प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं पशु ब्रजर का आपके सामने पूरा का पूरा पेपर लेकर आ चुका। दोस्तों, यही पूरा पेपर आपके पशु ब्रजर का 1 दिसंबर को जो आपका पेपर होने वाला उस दिन आपको देखने को मिलने वाला। तो आज का जो पूरा पेपर मैं आपको करा रहा हूँ, याद रखना दोस्तों, पूरा पूरा पेपर देख लेना। पूरा पूरा पेपर आपके सामने आ चुका है दोस्तों, अच्छी तरह से याद कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना, चाहे दोबारा क्लास को 2 बार देख लेना, अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लेना। पशु ब्रजर का आपका पूरा का पूरा पेपर मैं आपके सामने लेकर आ चुका। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो अपना सिलेक्शन लेना, तो आज की जो पूरी पूरी क्लास है पशु ब्रजर से संबंधित, पशु ब्रजर के जो क्लास है इसको आपको अटेम्प्ट कर लेनी भाई। चलो, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्लास को लाइक कर देना, क्या कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका एग्जाम भी, अगर आप दोस्तों एक दिसंबर की अगर बाद है या 2 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो आपका भी मैं पेपर लेकर आने वाला हूँ, पेपर में आपका लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि मैं जैसे 2 दिसंबर वाला या 3 दिसंबर वाला पेपर लेकर आऊँ, तो आपका भी पेपर में लेके आते आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वरना आपको दोस्तों नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट आपका करूंगा नहीं दोस्तों, और पेपर आपके लिए पूरा पूरा आपको पेपर देख लेना भाई। चलो, हाँ भाई, देखो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है भाई। अरे भाई बता दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आया था भाई पेपर में। बता दो कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। कायलाना झील है, रासमंद झील है, नक्की झील है, या दोस्तों जैसमिन। अरे भाई सभी साथी आंसर दो। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं दिखा, और पूरी की पूरी क्लास आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। अरे भाई बता दो कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील की बात करें जी, तो कृत्रिम झील यहाँ पे पूछा है। जल्दी जल्दी बता दो भाई। हाँ, कृत्रिम झील की यहाँ पे बात हो रही, और रहेगी जैसमंद झील। कौन सी झील रहेगी? जैसमंद झील रहेगी दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे जैसमंद झील है, किस जिले में गुरु जी है? हमारे सोलंबर में दोस्तों। कहाँ पर है? सोलंबर जिले में। बिल्कुल से भाई, हाँ सोलंबर बता रहे ना। सोलंबर बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सबका यहाँ पे राइट आंसर है। चलो दोस्तों, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आ चुका है कि राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है। अरे भाई देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आया है कि राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी। ज्वार है, चावल है, बाजरा, या दोस्तों गेहूं। अरे भाई जल्दी जल्दी आंसर दो। और सबसे पहले मैंने आपको सभी को स्टार्टिंग में बता दिया, क्लास को जिन विद्यार्थियों ने लाइक किया लाइक कर दो, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो भाई। आगामी जितने भी क्लासें होगी सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कब हमारी क्लास और कब खत्म होगी। तो राजस्थान की मुख्य फसल आप सभी को बता देने कि गुरु जी राजस्थान की मुख्य फसल तो हमारी बाजरा। कौन सी रहेगी? बाजरा रहेगी। जो भी साथी बाजरा बता रहे हैं ना, बाजरा बताने वाले विद्यार्थी का सही है ऑप्शन नंबर मैंने सी को लॉक किया। बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। हाँ, सबका कमेंट आ रहा, और कमेंट में सबका देख रहा भाई। चलो आंसर दो जल्दी जल्दी, सबका आंसर आ चुका भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो कि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन विख्यात है। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन विख्यात है? वीर तेजाजी महाराज है, वीर फतेह जी, वीर कल्ला जी, या वीर जुजार जी। अरे भाई आंसर दो। हाँ, जल्दी जल्दी सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए भाई। हाँ, सबका कमेंट आना चाहिए। जैसे जैसे आपका कमेंट आता रहता है मैं आगे बढ़ता रहता हूँ भाई। चलो बता दो कि राजस्थान में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? कि गुरु जी कल्लाजी राठौड़। कौन रहेगा? कल्लाजी राठौड़ भाई। अरे भाई कल्लाजी को कौन नहीं जानता? बच्चे को याद होना चाहिए कल्लाजी। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड भाई, क्या बात, मजा आ गया गुरु जी। आज तो क्लास में पढ़ने में भी आनंद आ रहा भाई। हाँ बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी आ रहा ना। हाँ भाई, सी कमेंट करने वाले का सभी का यहाँ पे सही आंसर आ रहा भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, जैसलमेर के अंदर है कौन सा उत्सव मनाया जाता? अरे भाई बता दो, जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु महोत्सव है, म्हारो महोत्सव है, धोरारो उत्सव है, या राजस्थान उत्सव दोस्तों। अरे भाई बताओ, जैसलमेर के अंदर है कौन सा उत्सव मनाया जाता? जल्दी जल्दी आंसर दो, और सबको आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए कि जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता जी। तो जैसलमेर में मुरु महोत्सव मनाया जाता। कौन सा मनाया जाता? मुरु महोत्सव मनाया जाता। अगर आपसे पूछा जाए थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता, तो थार महोत्सव आपके बाड़मेर मनाया जाता। कहाँ मनाया जाता? थार महोत्सव आपके बाड़मेर मनाया जाता। आपसे पूछा जाए पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता, तो पतंग महोत्सव आपके जयपुर मनाया जाता। आपसे पूछा जाए शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता, तो शरद महोत्सव आपके माउंट आबू मनाया जाता। कहाँ मनाया जाता? माउंट आबू मनाया जाता। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बता दिया भाई। बिल्कुल शानदार। और याद रहे, जो भी साथी पशु ब्रजर का 1 दिसंबर का जिनका पेपर है वो विद्यार्थी तो याद रखिएगा, 1 दिसंबर वाला मैं आपको पूरा का पूरा पेपर सोल्यूशन करा रहा हूँ। हाँ, पूरा का पूरा पेपर यही है दोस्तों। आज का पेपर आपको पूरा देखना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं भाई। पूरा का पूरा पेपर देखना भाई। पेपर आज का है ना, इसको पूरा पूरा देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। अगर आप ये पेपर छोड़ देते हो ना, तो मान लीजिए भाई आपको फिर तो आप कुछ नहीं हो सकता। चलो बताओ कि राजस्थान के कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल है। अरे भाई बता दो, राजस्थान के कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल है? मेहरानगढ़ का दुर्ग है, जूनागढ़ का दुर्ग है, सुदर्शनगढ़ का दुर्ग है, या तारागढ़ का दुर्ग दोस्तों। जल्दी से आंसर दे दो भाई। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, सबके सामने आज का है कि गुरुजी सुदर्शनगढ़ दुर्ग को लॉक कर दो। किसे लॉक दो? सुदर्शनगढ़ दुर्ग को लॉक कर दो। सुदर्शनगढ़ दुर्ग को नाहरगढ़ दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही नाहरगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है भाई।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे भाई। हाँ, ऑप्शन नंबर सी कमेंट करे ना, बिल्कुल सही कमेंट किया भाई। सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा, सबका यहाँ पे राइट आंसर। क्योंकि गुरुजी मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोध में, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे, अजमेर में भी है, और तारागढ़ का दुर्ग हमारे बूंदी में भी है। कहाँ पर है, बूंदी में भी है। अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों, आज मैं जो भी तथ्य बता रहा हूँ उसको अच्छी तरह से याद कर लेना। पूरा का पूरा पेपर आपके सामने आ चुका है। चलो प्रश्न अगला है, जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है। अरे भाई सॉरी माफ दूंगा, राजस्थान में जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। अलवर है, बूंदी, अजमेर है, या दोस्तों बीकानेर। अरे भाई राजस्थान में जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पे, जिसे गुरुजी जमीन का जेवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जमीन का जेवर है। जिसे राती घाटी का दुर्ग है, क्या कहते हैं, राती घाटी का दुर्ग है, या जमीन के जेवर के नाम से जाना जाता जूनागढ़ दुर्ग को। और गुरुजी जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पर है, अलवर है, बूंदी, अजमेर है, या दोस्तों बीकानेर। चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दे दो, जल्दी जल्दी सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई दर पीछे नहीं रखा कि गुरुजी जूनागढ़ का जो दुर्ग है ना, ये हमारे कहाँ पर है, बीकानेर जिले में। कहाँ पे दोस्तों, बीकानेर। बिल्कुल से बता रहे भाई। हाँ बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है बीकानेर बता रहे भाई। याद है दोस्तों, आज का पूरा पेपर है, और पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और कॉपी में इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है कि राजस्थान है लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राजस्थान है लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, या दोस्तों उदयपुर है। राजस्थान है लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है ना, ये कहाँ पे स्थित भाई। जल्दी जल्दी सबको आंसर देना। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रखा कि राजस्थान है लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है गुरुजी, ये कहाँ पर भाई। जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आप सबके सामने। तो गुरुजी राजस्थान का लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है जोधपुर में। कहाँ पे दोस्तों, जोधपुर में। जिसे क्या कहा जाता, सूर्य नगरी कहा जाता। क्या कहा जाता, जिसे सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता, जिसे सन सिटी या सूर्य नगरी कहते भाई। बिल्कुल से, जिसे नीली नगरी भी कहा जाता। क्या कहा जाता, नीली नगरी भी कहा जाता। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को आप याद कर लो भाई। चलो अगला ऑप्शन आज का कि मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा। अरे भाई गुरुजी मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र तो कौन सा होगा, सुशिर वाद्य यंत्र होगा। कौन सा वाद्य यंत्र होगा, सुशिर वाद्य यंत्र होगा। और सुशिर वाद्य यंत्र आप सभी को यहाँ पे बता दो कि ताशा, एकतारा, अलगोजा, या दोस्तों नौबत। अरे भाई हाँ, राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी जो अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ये विद्यार्थी राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक आज क्लास को पूछा दो। इस क्लास को ना आप इतना शेयर करो दोस्तों, इतना शेयर करो कि दोस्तों राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच जाए। हाँ भाई चलो शेयर कर दो। आज आप ना 5 विद्यार्थी के साथ क्लास को शेयर करेंगे। अरे भाई 5 विद्यार्थी के साथ क्या करोगे, आपके जो गांव में ना सबको बता दो कि पूरा पेपर लेकर आ चुका मैं। बता दो भाई। हाँ वेरी गुड। बताओ कि मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा रहेगा। कि गुरुजी अलगोजा रहेगा। कौन सा रहेगा, अलगोजा रहेगा भाई। बिल्कुल से बता रहे हो, क्या रहेगा, अलगोजा। अलगोजा कमेंट करियो ना, अलगोजा कमेंट करने वाले का क्या रहा, सबका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही कमेंट करना भाई, ऑप्शन नंबर सी कमेंट किया ना। हाँ भाई सही कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा, सबका यहाँ पे राइट आंसर है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान के किस जिले में एक लिंग जी का मंदिर स्थित है। कि राजस्थान के किस जिले में एक लिंग जी का मंदिर स्थित है। उदयपुर है, जयपुर है, जैसलमेर है, या दोस्तों राजसमंद में। चलो भाई आंसर दो। और याद रहे आज की पूरी क्लास आपको देखनी, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। हाँ अटेम्प्ट कर लो भाई, आज के पूरी क्लास को आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। चलो बता दो कि राजस्थान के किस जिले में एक लिंग जी का मंदिर स्थित है। तो गुरुजी ये उदयपुर में। कहाँ पे दोस्तों, उदयपुर में। जिसे क्या कहा जाता, झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता, उपनाम में पूछा जा सकता कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं गुरुजी, तो राजस्थान का कश्मीर भी आपके उदयपुर को कहा जाता है भाई। वेरी गुड, शानदार, सबके आंसर है। अरे भाई आपने क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। जितने भी साथी क्लास देख रहे हैं सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी जितने भी क्लासे आएगी ना, जितनी भी क्लासे आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता। अरे भाई बताओ, राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर जाना चाहिए कि राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो भाई जल्दी जल्दी। कि नागौर है, जोधपुर है, जयपुर है, क्या दोस्तों कोटा। कि राजस्थान की धातु नगरी की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। हाँ सबको आंसर देना, देखो भाई सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई दारी पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता। कि गुरुजी राजस्थान की धातु नगरी तो हमारे नागौर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नागौर को कहा जाता है भाई। बिल्कुल से बता रहे हो, नागौर बता रहे हो ना। हाँ वेरी गुड, क्या बात है भाई, शानदार क्वेश्चन है और सबका यहाँ पे आंसर आ चुका भाई। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा, अगला ऑप्शन आ चुका आप सबके सामने कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंद राज है, वलहट है, या दोस्तों वाघभट।
चलो आंसर दो। हाँ भाई जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। हाँ सबके कमेंट आ रहे भाई, कमेंट में सभी का देख रहा हूँ, कमेंट भाई मैं सबके देख रहा हूँ, कमेंट सभी साथियों के आ रहे। जिन्होंने ना क्लास को लाइक किया भाई जल्दी से लाइक करो भाई, सिर्फ आपसे मैं लाइक मांग रहा हूँ और कुछ नहीं मांग रहा भाई। हाँ जल्दी से लाइक कर दो। कि रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक था कौन था भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। और जैसे जैसे आपका आंसर आ रहा है मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि गुरुजी गोविंद राज को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? गोविंद राज को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है भाई, क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा, यहाँ पे से आंसर आज का है। चलो अगला ऑप्शन देखो कि गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता? गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, बाड़मेर है या दोस्तों बीकानेर। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ थोड़ा फास्ट फास्ट कमेंट करो भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को पूरा पेपर सोल्यूशन करें इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, जितना हो सके जितना जल्दी अपन करेंगे इस पेपर को पूरा पूरा अटेम्प्ट करेंगे। हाँ भाई चलो बताओ कि गलियाकोट का उर्स है किस जिले में आयोजित होता है भाई, जल्दी से आंसर दो। गलियाकोट का उर्स है किस जिले में आयोजित होता है? कि गुरुजी गलियाकोट का उर्स तो डूंगरपुर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? डूंगरपुर में होता है। डूंगरपुर को क्या कहा जाता? डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए कमेंट करने वाले विद्यार्थियों के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल आप सबका। हाँ भाई ए कमेंट क्या ना सही है दोस्तों। चलो अगला ऑप्शन देखो कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? अरे भाई बता दो दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू, आबू रोड है, ब्यावर है या दोस्तों रणकपुर? अरे भाई जल्दी से आंसर दो कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है। जल्दी जल्दी सबको आंसर देना है, आंसर देने में कोई तैयारी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया? दिलवाड़ा का मंदिर के बारे में पूछा गया। और दिलवाड़ा का जो मंदिर है ना गुरुजी ये कहाँ पर है? ये तो हमारे माउंट आबू में। गुरुजी कहाँ पर है? माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ पर? ये तो हमारे सिरोही जिले में। कहाँ पे गुरुजी? माउंट आबू तो हमारे सिरोही जिले में भाई। बिल्कुल सही कमेंट कर दिया। ऑप्शन नंबर ए कमेंट करें। ए कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का क्या रहा यहाँ पे राइट आंसर भाई, बिल्कुल से कि रणकपुर। बिल्कुल से हाँ रणकपुर को कौन नहीं जानता भाई, हाँ सब जानते हैं कि 1444 खंबे रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे? 1444 खंबे भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अरे भाई क्लास पूरी देखनी है, अरे भाई क्लास को किसी को छोड़ना नहीं भाई, क्लास पूरी की पूरी आपको अटेम्प्ट कर लेनी भाई। चलो बता दो कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? अरे भाई बता दो, एक आपसे बम नृत्य पूछा जा सकता है, एक आपसे ढोल नृत्य। अगली शिफ्ट वाले ध्यान दो, आपसे कौन सा और पूछा जा सकता है? एक तो बम नृत्य पूछा जा सकता और एक आपसे ढोल नृत्य के बारे में पूछा जा सकता कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है और बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो बता दो भाई कि बम नृत्य कहाँ का है? अलवर भरतपुर है, जैसलमेर बाड़मेर है, जयपुर अजमेर है या दोस्तों जयपुर वसीर। अरे भाई सबको आंसर देना, सबको आंसर देना है, आंसर देने में कोई तैयारी पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि जो बम नृत्य की बात हो रही है तो बम नृत्य तुम्हारे अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है, लेकिन यहीं पे ढोल नृत्य के बारे में बात की जाए तो ढोल नृत्य हमारे जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य? ढोल नृत्य हमारे जालोर का प्रसिद्ध है और बम नृत्य हमारे अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध भाई। वेरी गुड, क्या बात, सबका आंसर है, सबका आंसर है। आंसर मैं सभी साथियों यहाँ पे देख पा रहा हूँ। चलो अगला ऑप्शन आज का कि प्रसिद्ध है राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे? कि प्रसिद्ध है राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे दोस्तों? वागड़िया नृत्य, पनिहारी नृत्य, घुड़ला नृत्य या कालबेलिया नृत्य? चलो आंसर दो। हाँ भाई सबको आंसर देना। देखो आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, कमेंट करते रहो, थोड़ा फास्ट फास्ट कमेंट करते रहो कि प्रसिद्ध है राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध बताना सभी को। वेरी गुड, क्या बात है भाई, मजा आ गया क्योंकि मुझे दिल गार्डन गार्डन हो गया। आज तो पढ़ने में भी आनंद आ रहा है। अरे भाई हाँ आनंद तो आएगा ना। चलो बता दो कालबेलिया नृत्य, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। अगर आप डी बता रहे ना सही कमेंट कर दिया भाई, डी कमेंट करने वाले का सही। चलो अगला ऑप्शन आज का कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट है किस स्थान पर किया गया दोस्तों? कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? पोखरण है, बालाथल है, फलोदी या दोस्तों कोलाई। बता दो जल्दी जल्दी कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट तो गुरुजी पोखरण में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पोखरण में किया गया था। और पोखरण जो है ना कहाँ पे गुरुजी? ये हमारे जैसलमेर में दोस्तों। कहाँ पर पोखरण है? जैसलमेर में किया गया था भाई। बिल्कुल सही कमेंट कर दिया भाई, बिल्कुल सही कमेंट कर दिया। ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर ना, ऑप्शन नंबर ए कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा यहाँ पे राइट आंसर। अगर आपने भी एक कमेंट किया ना सही है दोस्तों। आज की क्लास को आप चाहे 2 बार देख लेना, ये अपना प्रश्न आपको पूरे पूरे याद होने चाहिए, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं, सारे के सारे प्रश्न आपको याद कर लेना है दोस्तों। जैसे आप 1 दिसंबर को पेपर देने जाओगे डायरेक्ट आपको गोले भरने का काम रहेगा। चलो अगला ऑप्शन देखो, कौन से जिले में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग स्थित है? अरे भाई बता दो कौन से जिले में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग स्थित है? जालोर है, जोधपुर है, बालोतरा या दोस्तों बाड़मेर में? अरे भाई बच्चे को याद होना चाहिए कि सिवाना दुर्ग कहाँ पे गुरुजी? हाँ भाई बता दो, सिवाना दुर्ग की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। सिवाना दुर्ग पहले हमारे कहाँ पे था गुरुजी? पहले हमारे बाड़मेर में था। कहाँ पे था? पहले हमारे बाड़मेर में था, लेकिन वर्तमान गुरुजी कहाँ पर है? वर्तमान में सिवाना दुर्ग आपके बालोतरा जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? सिवाना दुर्ग जो हमारे बालोतरा जिले में। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर दिया। क्या कमेंट कर दिया? ऑप्शन नंबर है से कमेंट कर दिया। तो से कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आपने भी सही कमेंट किया ना बालोतरा कमेंट कर दिया तो आप सभी का सही आंसर है। बालोतरा कमेंट करने वाले का सबका सही। चलो अगला ऑप्शन देखो कि निम्न में से मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता? निम्न में से मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता? गौरी बाई, मांगी बाई, बन्नो बेगम है या दोस्तों अल्लाह जिला बाई? चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दो।
जल्दी जल्दी सबको आंसर देना कि निम्न में से मरुभूमि के कोकिला किसे कहा जाता। सबको कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई ज्यादा पीछे नहीं रहेगा। और जिन साथियों ने क्लास को लाइक किया लाइक करो जल्दी से, और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा वो भी सब्सक्राइब कर लो। कि निम्न में से मरुभूमि के कोकिला किसे कहा जाता, तो गुरुजी अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता, अल्लाह जिलाबाई को मरुभूमि के कोकिला कहा जाता है। बिल्कुल सही कमेंट करो। अगर आप अल्लाह जिलाबाई कमेंट करो ना, अल्लाह जिलाबाई कमेंट किया तो आपका भी यहाँ पे राइट आंसर है। बिल्कुल सही बात। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सामने है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, नेहरू नाथ शर्मा, मीठालाल व्यास, बलवंत सिंह मेहता या त्रिलोकचंद महतो। चलो भाई आंसर दो, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों। सबको आंसर देना है, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और जिन साथियों ने लाइक नहीं किया अभी तक भी वो विद्यार्थी लाइक करो क्लास को, और चैनल को आपने सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो। आगामी हमारी जितनी क्लास आएगी ना सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि गुरुजी यहाँ पे किसे लॉक दे जाए। बिल्कुल शानदार। यहाँ पे कमेंट आ रहा कि गुरुजी त्रिलोकचंद महतो को लॉक दो। किसे लॉक दो, त्रिलोकचंद महतो को लॉक दो। ऑप्शन नंबर डी आ रहा भाई, क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी कमेंट करने वाले का सही। अगला ऑप्शन देखो कि अलवर जिला कौन सी जेल के लिए प्रसिद्ध है। अलवर जिला कौन सी जेल के लिए प्रसिद्ध है, सिलीसेट की जेल है, पचभद्रा जेल है, कायलाना जेल है या सांबर जेल। कि गुरुजी सांबर जेल कहाँ पे, तो सांबर जेल तो हमारे जयपुर में दोस्तों। सांबर जेल कहाँ पे, जयपुर में। कि कायलाना जेल कहाँ पे गुरुजी, कायलाना जेल हमारे जोधपुर में। कहाँ पे दोस्तों, जोधपुर में। बात की जाए पचभद्रा जेल कहाँ पे है, तो पचभद्रा जेल आप सभी को पता है बालोतरा में दोस्तों। कहाँ पे, बालोतरा में। सिलीसेट की जेल कहाँ पे गुरुजी, तो अलवर में। हमें कौन सी जेल है, अलवर वाली जेल है। बिल्कुल आपका अलवर ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सिलीसेट की जेल। ऑप्शन नंबर ए किस किस का रहा भाई, हाँ वेरी गुड भाई, सबका आंसर आ चुका, सबका आंसर आ चुका। अब देखो भाई, अब देखो आप सभी के लिए मैं क्या लेकर आ चुका कि जो भी साथी पशु परिचर एग्जाम की तैयारी करे, क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो भी साथी पशु परिचर एग्जाम की तैयारी करे और अपना सिलेक्शन लेना चाहते, क्या कर रहे हैं कि जो भी साथी पशु परिचर की तैयारी करे और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं उन सभी विद्यार्थियों को मैं बता दो, आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार कर दिया दोस्तों। कितने प्रश्नों की, 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। अगर दोस्तों आप भी 5000 का पीडीएफ है इन अंतिम दिनों में पढ़कर जाते हो, यानी कि आपके पास कुछ दिनों का समय बचा, इन दिनों में अगर आप 5000 पीडीएफ को पढ़कर जाते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन भी पक्का। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो और मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो तो एक बार 5000 की जो पीडीएफ है ना, एक बार आप इसे जरूर से पढ़कर एग्जाम देने जाएगा भाई। हाँ दोस्तों, कि गुरुजी पीडीएफ हमें कहाँ मिल सकता, तो दोस्तों देखो इस पीडीएफ का 49 रुपए का चार्ज है भाई। कितना चार्ज है, इस पीडीएफ का 49 यानी 49 रुपए का इसका चार्ज है। कि गुरुजी ये पीडीएफ कहाँ मिल सकते हैं, मैं नंबर बता सकते हो क्या, आपको ये नंबर स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, मैं आपको दोबारा से नंबर पे बता दो। नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है 25 है 6234। नंबर से देख लो, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपए का चार्ज है। फोन पे गूगल पे पेटीएम करना, क्या करना आपको, इसी नंबर पे 49 रुपए का चार्ज है। फोन पे गूगल पे आप पेटीएम करके इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना, यानी व्हाट्सएप नंबर भी हमारे यही है। तो आपको 49 पे करोगे, आप पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वादा रहा दोस्तों, अगर आप ये अंतिम दिन आपके पास कुछ दिनों का जो समय बचा है, 2 से 5 दिन का आपका जो समय बचा है, इन कुछ दिनों में अगर आप वीडियो को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का भाई। अगर चाहते हैं कि मुझे 49 क्या ज्यादा है क्या, अरे भाई 49 कोई ज्यादा नहीं है दोस्तों, 49 ज्यादा नहीं। अपन दोस्तों के साथ जाते 200 रुपए 300 रुपए ऐसे खर्च कर देते। एक बार अपने करियर के लिए, अपने पढ़ाई के लिए 49 खर्च कीजिएगा, जब मजा आएगा, जब सिलेक्शन मिलेगा तब, है ना। तो एक बार पीडीएफ पढ़ेगा आराम को, आपको भी सिलेक्शन मिल जाएगा भाई। चलो प्रश्न पे ध्यान दो कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, 492 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है, 662 किलोमीटर है या 109 किलोमीटर। दोस्तों आंसर दो कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है गुरुजी। सबको आंसर देना है, आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी अरावली पर्वतमाला की जब कुल लंबाई पूछे जाए तो कुल लंबाई तो है 692 किलोमीटर, कुल लंबाई तो 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में कितनी है, तो 550 किलोमीटर। कितनी है, 550 किलोमीटर हमारे राजस्थान में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी कमेंट करे भाई। हाँ वेरी गुड, बी आ रहा भाई, बी कमेंट करने वाले का सभी का सही आंसर रहा। चलो अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग अजीवित, क्या दोस्तों राजस्थान का कौन सा दुर्ग अजीवित दुर्ग कहलाता है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ है, लोहागढ़ है, मेहरानगढ़ है या दोस्तों नाहरगढ़ का दुर्ग। चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर दो, बस सबको आंसर देना। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग अविजित दुर्ग कहलाता, यानी कि जिसे कोई जीत नहीं सका। क्या दोस्तों, जिसे कोई जीत नहीं सका उसे अविजीवित दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, लोहागढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है या नाहरगढ़ का दुर्ग। कि गुरुजी लोहागढ़ का दुर्ग है ना, जिसे अजय दुर्ग कहते हैं, उसे कोई जीत नहीं सका था। क्या है, अजय दुर्ग कहते हैं जिसे कोई जीत नहीं सका। गुरुजी हमारे भरतपुर में दोस्तों कहाँ पर है, लोहागढ़ का जो दुर्ग आपके भरतपुर में है। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर बी कमेंट आ रहा है, क्या रहा है, ऑप्शन नंबर है बी कमेंट आ रहा है। बी कमेंट करने वाले का सबका सही।
चलो अगला ऑप्शन है कि राजस्थान की किस रियासतों को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य का भाई, वेरी गुड भाई, क्या बात, शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा है। जैसलमेर है, बीकानेर है, झालावाड़ है या दोस्तों कोटा। कि राजस्थान की कौन सी रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा भाई, वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन है। सबका यहाँ पे आंसर देना चाहिए। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा कि जैसलमेर को लॉक दिया जाए। जैसलमेर को गुरुजी क्या कहा जाता, स्वर्ण नगरी कहा जाता। अगर आपसे पूछा जाए स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं तो जैसलमेर को कहते हैं। झालावाड़ को क्या कहते हैं तो राजस्थान का नागपुर के नाम से झालावाड़ को जाना जाता है भाई, वेरी गुड। सबका यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल एक कमेंट करने वाले का सबका से आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन देखो, याद रहे पूरी पूरी क्लास अटेम्प्ट करनी और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रख लो भाई। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि आपके लिए काफी काम आने वाला चैनल है दोस्तों। बता दो कि विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था। प्रतिहार वंश है, गुहिल वंश है, राठौड़ वंश है या कछवाहा वंश। दोस्तों कमेंट कर दो भाई, जल्दी जल्दी सबको कमेंट करना। कमेंट करने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा, वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर आ। आज तो गुरुजी मजा आ गया पढ़ने में। अरे भाई मजा नहीं आ गया, मैं रोजाना आपके लिए ऐसी क्लास रहता हूँ कि गुरुजी क्लास का टाइम बता दो तो क्लास का टाइम नोट करो सभी साथी। अरे भाई सुबह को हमारी क्लास कब आती, सुबह को 7 बजे हमारी क्लास आती। कब आती है 7 बजे को हमारी क्लास आती। शाम को हमारी क्लास कब आती, शाम का टाइम देखो, शाम को प्रतिदिन हमारी 4 बजे क्लास आती, यानी कि दिन की 2 क्लास लेकर था। दोनों क्लासें आपको नियमित रूप से ज्वाइन करना, टाइम देख लो, अंतिम दिनों में क्लासें आपको नियमित ज्वाइन करनी भाई। तो यहाँ पे आंसर सभी का गुहिल वंश बता रहे, क्या बता रहे, गुहिल राजवंश बता रहे। ऑप्शन नंबर बी बता रहे, क्या बता रहे, बी कमेंट करने वाले का सबका सही। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना किसने की। आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना किसने की, कोकिल देव ने, दुल्हे राय ने, कीर्तिपाल ने या दोस्तों बारमल ने। आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना गुरुजी किसने की थी, दुल्हे राय ने की थी। किसने की थी, दुल्हे राय ने की थी। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वाले का सही। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही। चलो अगला ऑप्शन देखो कि निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है। अरे भाई जिसे फूंक देकर बजाया जाता, क्या किया जाता, जिसे फूंक देकर बजाया जाता उसे सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं गुरुजी। और कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है, चिंकारा, ताशा, मशक है या दोस्तों करताल। अरे गुरुजी मशक जो होता ना, मशक को क्या किया जाता, फूंक देकर बजाया जाता। बिल्कुल सही आ गया भाई, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आप भी सही कमेंट करे हो तो आपका सही आंसर है, बिल्कुल शानदार। चलो अगला ऑप्शन देखो कि विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है, गणेश का, ब्रह्मा का, विष्णु का या दोस्तों लक्ष्मण का। कि विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता। जल्दी जल्दी आंसर दे दो भाई, आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी विष्णु संप्रदाय के जो जाम्बोजी है ना, यानी कि उसे विष्णु का अवतार माना जाता। और विष्णु किसे कहते हैं, 20+9 नियमों का जो पालन करते उसे विष्णु कहा जाता। यानी कि ऑप्शन नंबर सी कमेंट करें, ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता, कुकुल भाई भट्ट है, मुन्नार न्यासी, कर्नल जेम्स टॉड है या सूर्यमल मिश्र है। कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता गुरुजी, वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन आप सबके सामने और सबका यहाँ पे आंसर आना चाहिए कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं। यहाँ पे सभी का आंसर आना चाहिए यार, यहाँ पे कहते गुरुजी, हाँ वेरी गुड, शानदार, सब कह रहा है मुन्नार न्यासी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वाले का सही। अगला ऑप्शन है कि राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर है किस दुर्ग में हुआ। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर है किस दुर्ग में हुआ था। तारागढ़ दुर्ग में, रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है या दोस्तों कोंबलगढ़ में। जो पद्मनी ने जोहर किया था दोस्तों, पद्मनी ने जो जोहर किया था 1303 में, वो पूरे विश्व यानी कि इतिहास में प्रसिद्ध हो गया था। और वो जोहर किस किले में हुआ था कि और जो तारागढ़ में आपका कहाँ पे हुआ था, आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर है, ये हमारे मेसा के बटार दोस्तों, कहाँ पर है, मेसा के बटार में। निर्माण किसने कराया, चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण कराया। किसने कराया, चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण कराया था भाई। अच्छी तरह से याद कर लो इन प्रश्नों को, याद कर लो भाई, जो भी साथी चाहते हैं सिलेक्शन लेना वो अच्छे से याद कर लो। अगला ऑप्शन आज का आपके सामने, अगला ऑप्शन देखिएगा और क्लास को ध्यान से देखो। अगला ऑप्शन है गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था, बात कर्नल मुनि वशिष्ठ ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, शंकराचार्य ने या जॉर्ज थॉम्स ने। कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा गुरुजी, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। किसने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो भी साथी कर रहे हैं पशु प्रचर की तैयारी, क्या करें, पशु प्रचर की तैयारी करें और अपना सिलेक्शन लेना चाहते उन विद्यार्थियों को मैं एक ही बात बोलूंगा, इन अंतिम दिनों में मैंने 5000 प्रश्नों की आपके लिए पीडीएफ तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का, 5000 प्रश्नों का पीडीएफ तैयार कर दिया, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या मिलेगी। और याद रहे, अगर आप दोस्तों अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। क्योंकि मुझे भी सिलेक्शन लेना ही है, ये पीडीएफ काम नहीं सकती। तो नंबर नोट करो जल्दी से, नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है
25 है 6234। अच्छी तरह से देख लो 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज पे करना है। क्या करना, इस नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज पे करना और इसी नंबर पे आपका उसका स्क्रीनशॉट डालना। क्या करना, इसी नंबर पे आपको उसका स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। और वादा रहा दोस्तों मेरा, जो भी विद्यार्थी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, वो विद्यार्थी एक बार इस वीडियो को जरूर से पढ़ लीजिएगा। आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं ले रहा हूं दोस्तों। हाँ, आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं ले रहा हूं भाई, बिल्कुल शानदार। हाँ भाई चलो, हाँ जो भी शायद कर दिया। और इसी नंबर पे आपको उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट देना है। क्या करना, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप नंबर देखो 6367 यही हमारे व्हाट्सएप नंबर, यही हमारे फोन पे नंबर है। तो इसी नंबर पे आपका 49 रुपये का स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आप वीडियो मिल जाएगी। चलो यहाँ पे कर्नल जंगस्टर बता रहे हो, सही बता रहे हो। चलो एक बार देखो, अब देखो कि जी इसका भाग 2 कहाँ मिलेगा। आज की क्लास में इतने क्वेश्चन रहेंगे, इसका भाग 2 आप देखना चाह रहे हो तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि भाग 2 की मैं क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। और भाग 2 कब आएगा, सुबह को हमारा भाग 2 क्लास आएगी। और आप देखना चाहते हैं इसका पूरा दूसरा भाग है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे क्लास लेकर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हमारा अंतिम प्रश्न देखो, अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने, आपके कितने ऑप्शन सही है बता दो कि 20 प्लस है, 25 प्लस है, 27 प्लस है, 30 में से 30 सही है। और भाग 2 देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगामी हमारे जितने भी क्लास आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबका क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।